नमस्कार प्रिय साथियों। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। मित्रों, कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्तों, जितना बुरा करना है कर लो, हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे कर्म साफ है। पर तुम्हारा क्या होगा सोच लो, जब तुम्हारे यही कर्म तुम्हें पलट के मारेंगे। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। मित्रों, क्या आपको पता है कर्म क्या है? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो हम एक कहानी लेकर आए हैं। उसे अंत तक जरूर सुनना और आपको पता चल जाएगा कि अच्छे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है और बुरे कर्मों का फल हमें नरक की ओर ले जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय होता है। जो समय सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी जिंदगी में अच्छे कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं और बुरे कर्म हमें कैसे प्रभावित करते हैं? और अच्छे कर्म करते हैं उनका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और बुरे कर्म करते हैं उनका हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। मित्रों, एक नगर में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े आदमियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नामकरण रख दिया। आदमी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। उस आदमी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ करण अब 21 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र करण भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, अपने काम में सहायता करते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उस आदमी ने अपने पुत्र करण का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम पूजा था। करण भी बहुत प्रसन्न था। करण विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा। कुछ दिन तो करण अपने पिता के काम में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही करण में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे करण को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। करण ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ करण के पिता वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे, और करण तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वह तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। करण के पिता ने करण को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया, देखो मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन करण ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी वृद्ध हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस आदमी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी करण को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो करण पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। करण जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वह जुए में बड़े बड़े दांव पेश लगाने लगा था। करण के मां ने भी करण को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है
उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वह कहती हैं कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। करण अपनी मां की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे कोई भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। करण दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। करण के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे करण का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब करण के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। अब करण की मां भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब करण की मां ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी मां को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन करण को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद करण ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। करण का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। करण उस महान आदमी का बेटा था, तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया। लेकिन करण ने तो वह धन भी जुए खेलने में ही नष्ट कर दिया। अब करण के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो करण की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा था खाने को और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल गरीब हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको यह पता चल चुका था कि करण अब तो गरीब हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब करण किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े आदमियों में आता था। लेकिन करण इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। करण का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब करण के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद गरीब हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको करण पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही करण को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब करण घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। यह देखकर करण बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। करण अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब करण को अपने पिता की हर वह बात उसे याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था। वह अपने ही आप से कहने लगा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े आदमियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर करण अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वह अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, जो इज्जत है वह भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गवा सकता हूं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। फिर वह नए कपड़े कहां से खरीदेगा। अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बच्ची खुशी इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा।
उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। करण ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा, जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा, और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले को उधर चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूं। यह सब सोचकर करण उसे कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निंद्रा में सो चुके थे, पर करण को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। करण भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी करण ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। करण को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। करण ने उसे स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर करण ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। करण की पत्नी उसी युवक से कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है, ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सके। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज्य, तुम किस राज्य की बात कर रही हो? फिर करण की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी आदमी थे, उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने अपने जीवन में 5 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में खड्डा खोदकर छुपा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वह उनका बेटा उस धन को भी जुए में ना गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे यह सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वह युवक बोला कि अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर करण की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने ने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हरा दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर तुम उसे मकान के चारों कोणों की खुदाई करना और उन 5 घड़ों को अपने में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे अपनी पत्नी की। यह सारी बातें सुनकर के करण को गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वह पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। यह सब सोच करण तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोणों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वह 5 घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर करण बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वह उन चारों कोणों से सोने के सिक्कों को निकल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद करण अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे यह अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर, इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। करण तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया
और फिर कर्ण मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर कर्ण ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वह भी उस महान आदमी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे कर्ण का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर कर्ण पर पड़ती है। सेठ ने कर्ण को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। फिर वह सेठ उसी वक्त के कर्ण के पास आए और कर्ण के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। कर्ण ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी कर्ण से करवा दी। अब कर्ण के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब कर्ण अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उधर कर्ण की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोणों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 5 घड़े मिले और कोयलों से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को कर्ण की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के प्राप्त हुए, बल्कि मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से और छीन गई और इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल गरीब हो चुका हूं। उसे युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी कर्ण की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि पूजा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपने प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब कर्ण की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वह अपने आप को कांच में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर कर्ण ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कर्म करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। दोस्तों, जब तक कर्ण बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसको उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में ऐसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसलिए दोस्तों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी होता है। मित्रों, क्या आपको पता है, कभी कभी हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता, जिससे मन दुखी होता है। हमारे कर्म हमें अपनी सीमाओं का एहसास कराते हैं, जो दिल को चीर देता है। हम अपने अच्छे इरादों के बावजूद दूसरों की समझ से बाहर हो जाते हैं। बुरे कर्मों का परिणाम भोगना हमेशा दिल को चोट पहुंचाता है।
सही कर्म करते हुए भी असफलता का सामना करना एक गहरी निराशा पैदा करता है। कभी कभी सही निर्णय भी गलत साबित होते हैं, जिससे आत्मविश्वास को ठेस लगती है। दूसरों के प्रति की गई मदद भी कभी कभी अनदेखी रह जाती है, जिससे मन में उदासी पैदा होती है। अपने कर्मों के लिए जिम्मेदारी लेना एक कठिन लेकिन जरूरी यात्रा है। जब अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता तो दिल में सवाल उठते हैं, क्या मैंने गलत किया? जीवन में संघर्ष करते हुए कभी कभी हम अपने कर्मों की सही पहचान नहीं कर पाते। जो कर्म हमें खुशी देते हैं वे अक्सर दूसरों की आंखों में अनदेखे रह जाते हैं। निस्वार्थ कर्म करते हुए भी खुद को अकेला पाना दुखदाई होता है। कभी कभी हमें अपने कर्मों का बोझ अपने मन में ही उठाना पड़ता है। दूसरों की पीड़ा को देखकर किया गया कर्म हमें अंदर से तोड़ सकता है। जीवन के कठिन पलों में किए गए कर्म हमें भावनात्मक रूप से कमजोर कर देते हैं। जब कर्म हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते तो दिल में निराशा भर जाती है। कई बार अपने कर्मों का परिणाम सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही मार्ग पर चलकर भी जब दुख का सामना करना पड़ता है तो मन भारी हो जाता है। अपने कर्मों को समझने की कोशिश में कभी कभी हम खुद को खो देते हैं। जीवन में कर्मों का भान होना हमें सिखाता है कि प्यार और दर्द दोनों ही अनिवार्य हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए मजबूर होते हैं। अच्छे इरादे अक्सर बुरे परिणाम ला सकते हैं। अपने कर्मों के प्रति सजग रहना कभी कभी मानसिक तनाव देता है। बुरे कर्मों का फल अक्सर अप्रत्याशित होता है। सही कर्म करने पर भी समाज की उपेक्षा दुख देती है। कर्म के चक्र में फंसकर व्यक्ति खुद को बेबस महसूस करता है। कभी कभी अच्छे कर्म भी दुरुपयोग का शिकार होते हैं। अपने कर्मों से खुद को समझाना कभी कभी कठिन हो जाता है। जीवन में किए गए कर्मों का हिसाब कभी कभी अत्यंत कड़वे होता है। कर्मों का बोझ कभी कभी अकेलेपन की ओर ले जाता है। सही कर्म करने के बावजूद जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल न मिलने पर दिल में खटास रह जाती है। कभी कभी अच्छे कर्म भी बुरे फल ला सकते हैं। दोस्तों, कर्म का बोझ कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि संभालना मुश्किल होता है। बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा पीछा करता है। कई बार हम सही कर्म करते हैं फिर भी स्थिति नहीं बदलती। कर्मों की वजह से मनुष्य अकेला महसूस कर सकता है। कभी कभी सही कर्म भी सही समय पर नहीं होते। कर्मों का चक्र हमें निराश कर सकता है। अच्छे कर्मों का फल पाने में समय लगता है, जिससे धैर्य टूट सकता है। इसलिए मित्रों, अंत में मेरा तो यही कहना है कि जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करो और लोगों का सहयोग करो और किसी के साथ में बुरा मत करो। और इस दुनिया में किसी भी चीज का लालच मत करो, क्योंकि यह दुनिया भी एक दिन हमें छोड़कर ही जानी है। इसलिए किसी चीज का लालच करने से हमें क्या फायदा है। मित्रों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।